एक वक्त था जब भारत की जिंदगी समय की रफ्तार नहीं, रेल की सीटी से चलती थी। धूल भरी पटरियों पर सरपट दौड़ते इंजन, प्लेटफॉर्म पर चाय की खुशबू और लकड़ी की बेंच पर बैठे मुसाफिर। यह सिर्फ सफर नहीं था, एक एहसास था। भारतीय रेल का इतिहास सिर्फ गाड़ी और पटरियों का इतिहास नहीं है, ये करोड़ों आम लोगों की जिंदगी की धड़कन। 19वीं सदी की ब्लैक एंड व्हाइट फोटोज, मुंबई से ठाणे तक की पहली रेल। 34 किलोमीटर का यह सफर शायद आज के हिसाब से कुछ नहीं लगता, लेकिन उस दौर में मानो ये जादू था। पहली बार लोगों ने लोहे के पहियों को पटरियों पर दौड़ते देखा। बच्चे तालियां बजा रहे थे, बुजुर्ग हैरत से देख रहे थे और व्यापारी सोच रहे थे अब कारोबार की रफ्तार बदल जाएगी। पुरानी स्टीम इंजन के क्लोज अप शट, वो इंजन कोयले से चलता, धुआं का गुब्बार छोड़ता, मानो ताकत का प्रतीक हो। डिब्बों में लकड़ी की सीटें, खुली खिड़कियों से आती हवा और टिकट पर अंग्रेजी हिंदी दोनों में लिखी हुई मंजिल। लोगों की जिंदगी से जुड़ाव। रेल सिर्फ अमीरों का सफर नहीं रही, गांव से शहर, शहर से गांव। हर मुसाफिर की अपनी कहानी थी। कोई पहली बार अपने बच्चों को पढ़ाने शहर ले जा रहा था, तो कोई शादी में शामिल होने के लिए हफ्तों का सफर कुछ घंटों में तय कर रहा था। प्लेटफॉर्म की हलचल। प्लेटफॉर्म मानो एक छोटा सा शहर हो। चाय वालों की पुकार, चाय, गरम चाय, समोसे की खुशबू, अखबार बेचते लड़कों की आवाज। हर स्टेशन अपने आप में एक कहानी था। अंग्रेजी हुकूमत का असर। ब्रिटिश राज ने रेल को अपने कारोबार के लिए बनाया था, लेकिन धीरे धीरे ये आम लोगों की जिंदगी में उतर गई। खेतों से अनाज, खदानों से कोयला और बंदरगाह तक माल। रेल ने भारत के नक्शे को जोड़ना शुरू कर दिया। भावनात्मक टच। कई मुसाफिर रेल में दोस्ती कर लेते, किसी अनजान से दिल का हाल कह देते। रेल सिर्फ मंजिल तक नहीं ले जाती, ये रास्ते में यादें भी देती। साल दर साल पटरियों का जाल फैलता गया, उत्तर से दक्षिण, पूर्व से पश्चिम। भारत की नसों में दौड़ती लोहे की ये लकीरें देश को जोड़ने लगी। गांव के किसान अपनी फसल शहर में भेजने लगे और शहरों का अनाज लगे। रेल सिर्फ माल और लोगों को नहीं, कहानियों को भी एक छोर से दूसरे छोर तक ले जाती थी। सर्दियों की ठंडी सुबह, कोहरों में लिपटी पटरियां, दूर कहीं से आती इंजन की ढूं ढूं की आवाज, प्लेटफॉर्म पर खड़े लोगों की नज़रों में इंतजार। ये नज़ारा हर भारतीय स्टेशन पर था। भारतीय स्टेशन पर एक जैसा था, चाहे वो दिल्ली का या राजस्थान के किसी छोटे से स्टेशन की सुनसान पट्टी। बचपन में कई लोग पहली बार रेल में बैठते ही खिड़की से बाहर झांकते, पेड़ों, खेतों, नदियों को तेजी से पीछे जाते देखा, जैसे समय को पीछे छोड़ रहे हों। रेल ने लोगों को सिखाया सफर भी उतना खूबसूरत है जितनी मंजिल। आने के किस्से। कई बुजुर्ग बताते हैं पहले जब टिकट हाथ में आता था तो मानो पासपोर्ट मिल गया हो। सफर के दिन से पहले ही रात को नींद नहीं आती थी। परिवार के लोग स्टेशन पर छोड़ने आते और विदाई में लहराती हथेलियां देर तक नजर आती। 1947 आज़ादी का दौर। फिर आया एक ऐसा वक्त जब रेल ने सिर्फ सफर का जरिया नहीं रही, बल्कि इतिहास का गवाह बन गई। 1947 का बंटवारा। लाखों लोग ट्रेन में सवार होकर नई सरहदें की ओर बढ़े। कुछ के पास उम्मीद थी, कुछ के पास सिर्फ डर और यादें। रेल ने उस दौर में खुशी और दर्द दोनों को ढोया। स्वतंत्र भारत की रेल। आज़ादी के बाद भारतीय रेल ने नई रफ्तार पकड़ी। डिब्बे बदले, इंजन बदले और सफ़र की आदतें भी बदले, लेकिन एक चीज़ नहीं बदली, रेल से लोगों का रिश्ता। शहर में रोजाना हजारों लोग लोकल ट्रेन से सफ़र करने लगे। सुबह की भीड़, शाम का थकान भरा सफ़र, ट्रेन के दरवाजे पर खड़े लोग हवा के झोंके के साथ दिन भर की कहानियां अपने चेहरे पर लिए उतरते। प्लेटफॉर्म का अपना संसार। हर स्टेशन की अपनी खुशबू होती थी, कहीं मरती, कहीं इडली, कहीं छोले भटूरे। यात्रियों के लिए ये स्वाद सफ़र का हिस्सा बन चुका था, और वो चाय मिट्टी के कुल्हड़ में। का पहला घूंट मानो सफ़र की शुरुआत एक ऐलान करता हो। तकनीकी और बदलाव। धीरे धीरे डीजल और फिर इलेक्ट्रॉनिक इंजन आया। स्पीड बढ़ी, लेकिन वो भाप इंजन वाली धक धक और धुएं की खुशबू सिर्फ यादों में रह गई। रेल के डिब्बों में पंखे, फिर लाइटें और फिर एसी कोच, लेकिन खिड़की से बाहर झांकते बच्चे अब भी वही थे। भावनात्मक कनेक्शन। रेल ने लोगों को मिलवाया भी और बिछड़ाया भी। कितनी कहानियां प्लेटफॉर्म पर शुरू हुई और कहीं खत्म हुई। किसी ने सफर में दोस्त बनाया, किसी ने जीवन साथी पाया, तो किसी ने आखिरी बार किसी को विदा किया। आज की रेल। आज बुलेट ट्रेन और हाई स्पीड रेल की बातें हो रही हैं। टिकट ऑनलाइन बुक होते हैं, ट्रेन का लोकेशन मोबाइल पर मिलता है, लेकिन जो जादू एक छोटे से स्टेशन पर खड़े होकर आने वाली ट्रेन की सीटी सुनने में है, वो किसी ऐप में नहीं मिलेगा। भारतीय रेल सिर्फ ट्रैक और इंजन का जाल नहीं है, ये हमारी कहानियों का, हमारी यादों का, हमारी जिंदगी का हिस्सा है। हर डिब्बा, हर सीट, हर खिड़की
किसी न किसी की कहानी को अपने साथ लेकर चलती है। और जब अगली बार आप किसी ट्रेन की सीटी सुने तो याद रखिए, ये सिर्फ एक आवाज़ नहीं, ये एक भारत की धड़कन है।